फासला एक सड़क का है, फासला जीत और हार का है, फासला जंग के मैदान का है और इसी फासले में एक तरफ खुशी एक तरफ गम है। हमारे इस छोर पे आप देख रहे हैं तो ये राबड़ी आवास है। राबड़ी आवास पे वीरानी छाई हुई है। 2025 के विधानसभा चुनाव के नतीजे आए और नतीजों के बाद राबड़ी आवास पे गम का माहौल हो चुका है और राबड़ी आवास के आंगन में वीरानी छाई हुई है। दरअसल 2025 के चुनावी मैदान में सियासी अखाड़े में रुतबे और वर्चस्व की लड़ाई में तेजस्वी को मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि चाचा और भतीजे की लड़ाई थी, आन की, बान की, शान की, नाक की। लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का जलवा देखने को मिला और नीतीश कुमार के इस जलवे का असर इस कदर हुआ कि आप देखिए कि राबड़ी आवास में कल तक जो माहौल रहता था, कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा रहता था, कार्यकर्ता भारी संख्या में यहाँ पे जुटे रहते थे, लेकिन अब सब कार्यकर्ता मायूस होकर अपने घर को लौट गए, क्योंकि तेजस्वी बिहार के मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पे इंडिया गठबंधन ने उन्हें प्रेजेंट किया था, लेकिन करारी हार तेजस्वी की हुई और कहीं ना कहीं एनडीए की प्रचंड जीत हुई। नीतीश कुमार ने फिर से ये बता दिया कि नीतीश कुमार में अभी बहुत जान है। इस उम्र के पड़ाव में भी नीतीश कुमार के कुछ कार्य जो हैं वो जनता के दिलों में बैठ गए थे। महिलाओं को 10,000 रुपया, 125 यूनिट बिजली, ये तमाम जो नीतीश कुमार के द्वारा चुनाव के समय दिए गए, इसी का खामियाजा कहीं ना कहीं तेजस्वी को भुगतना पड़ा। 17 महीनों के कार्यकाल में तेजस्वी ने वो काम कर दिखाया था जिस बिहार में युवाओं को रोजगार नहीं मिलता था, उस तेजस्वी ने युवाओं को रोजगार देने का काम किया। लेकिन जब जनता की बारी आई तो कहीं ना कहीं तेजस्वी को खाली हाथ लौटना पड़ा। काफ़ी मायूसी वाला नज़ारा हम आपको कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं, किस प्रकार से बहुत स्थितियां खराब है। आरजेडी कार्यकर्ताओं के आंखों में आंसू है। आरजेडी कार्यकर्ता पूरी तरह से परेशान हैं, बेचैन हैं और सुबह से ही चुनाव के नतीजे आने शुरू हुए थे, जिसके बाद लगातार जैसे जैसे समय बीत रहा था वैसे वैसे लगातार इंडिया गठबंधन की जो आंकड़े थे वो लगातार घटते जा रहे थे। अब पूरी तरह से ये तय हो चुका है कि जहां बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर प्रचंड जीत हासिल की है, वहीं चिराग पासवान का भी जलवा बिहार में बरकरार रहा है। यानी तेजस्वी को लोगों ने मायूस करने का काम किया। लगातार तेजस्वी यादव बिहार में नौकरी और रोजगार के बल पर सत्ता हासिल करना चाहते थे, सत्ता परिवर्तन की बात कह रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं जनता ने पूरी तरह से उन्हें नकारने का काम किया। और तस्वीरें हम आपको राबड़ी आवास से साफ तौर पे दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से जिस पर्दे के पीछे लालू यादव बिहार की राजनीति के रणनीतिकार थे, लालू यादव के सहमत के खेल के आगे बड़े बड़े धुरंधर चारों खाने चीत हो जाते थे, यानी घुटने टेक देते थे। आज वो लालू यादव भी तेजस्वी को जीत नहीं दिला पाए लगातार, और तेजस्वी यादव के जो घटक दल थे सीधे तौर पे कांग्रेस ने कहीं ना कहीं आरजेडी का साथ नहीं दिया और साफ तौर पे मुकेश सहनी विकासशील इंसान पार्टी, उनका भी खाता तक नहीं खुल पाया। और साफ तौर पे कह सकते हैं कि लगातार राबड़ी आवास पे जो एक मायूसी है वो साफ देखने को मिल रही है। और वहीं दूसरे छोर पे बात कर ली जाए तो दूसरे छोर पे मुख्यमंत्री का आवास है। नीतीश बनाम तेजस्वी की लड़ाई में फिर नीतीश ने ये बता दिया है कि वो बिहार की राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं और आप देख सकते हैं कि कुछ देर में लालू यादव निकलने की सूचना है। लालू यादव निकलेंगे तो तमाम हम आपको तस्वीरें साफ तौर पे दिखाएंगे। मुख्यमंत्री आवास पे, जेडीयू आवास पे, बीजेपी आवास पे, जहां जश्न का माहौल है, दिवाली से लेके होली तक मनाया जा रहा है। लोग एक दूसरे को गुलाल लगाकर बधाइयाँ दे रही हैं और इस बार जेडीयू ने भी
काफ़ी सीटों में बढ़ोतरी की है। जिस 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में नंबर 3 की हैसियत वाली जेडीयू पार्टी ने इस बार काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया, बेहतरीन काम किया और उसी का नतीजा है कि कहीं ना कहीं लालू यादव नीतीश कुमार ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करके अधिक से अधिक सीटें हासिल की। अब इस पूरे मामले को लेके जो नतीजे आएंगे, यानी जो नतीजा आया है और जो मुख्यमंत्री के चेहरे की बात कर ली जाए तो बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार को भाजपा स्वीकार करती है कि नहीं करती है, क्योंकि अमूमन कुछ दिनों पूर्व आपने ये सुना ही होगा कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने साफ तौर पे कहा था कि जब नतीजे आएंगे, विधायक दल की बैठक होगी, विधायक दल का नेता किसे चुना जाएगा, ये सब भविष्य की बातें हैं। तो साफ तौर पे कहा जा सकता है कि लालू यादव बिहार की राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी और राबड़ी आवास पे, लालू परिवार पे बड़ा संकट आया है, क्योंकि ये सभी जानते हैं कि लालू 15 सालों तक बिहार की सत्ता के साम्राज्य पर उनका वर्चस्व रहा, रुतबा रहा, लेकिन जंगल राज का हवाला देके बिहार की कुर्सी तक नीतीश कुमार पहुँचे। तेजस्वी यादव जहां 2025 की लड़ाई में अकेले मोर्चा संभाले हुए थे, वहीं तेजस्वी को निपटाने के लिए देश की राजनीति, बिहार की राजनीति के बड़े बड़े ऐसे चेहरे, बीजेपी के बड़े नेता का बिहार में आवागमन था। लगातार देश के प्रधानमंत्री से लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बीजेपी के बड़े बड़े नेता, अन्य राज्यों के जो मुख्यमंत्री थे, उनका आवागमन कहीं ना कहीं बिहार दौरा था, चुनावी सभाएं की जा रही थी। वहीं दूसरे छोर पे तेजस्वी यादव लगातार मोर्चा संभाले हुए थे और तेजस्वी यादव के इंडिया गठबंधन के जो अन्य घटक दल थे वो कहीं ना कहीं उनका प्रदर्शन काफ़ी खराब रहा। कांग्रेस की बात कर ली जाए या आ रहे हैं जो नतीजे आए हैं और आरजेडी की जो करारी हार हुई है, उसके बाद लालू यादव की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार से लालू यादव अपने वाहन से कहीं जा रहे हैं और जो तस्वीरें, साफ तस्वीरें, लाइव तस्वीरें, साफ तौर पे लालू यादव और उनके जो अन्य सहयोगी हैं वो मौजूद हैं। और देखिए उसके बाद लालू यादव का जो काफिला है वो यहाँ से निकल पड़ा है। साफ तौर पे कह सकते हैं कि काफ़ी लालू यादव के चेहरे पे मायूसी छाई हुई थी। लालू यादव ने सपने में भी नहीं सोचा था कि इस तरह के रिजल्ट आएंगे, इंडिया गठबंधन की करारी हार होगी। जिस तेजस्वी ने नौकरी के मुद्दे पे, रोजगार के मुद्दे पे दो हाथ करने के लिए, तेजस्वी नीतीश को परास्त करने के लिए जो लगे हुए थे, आखिरकार उनकी हार हुई। जनता ने उन्हें नकारने का काम किया और साफ तौर पे कह सकते हैं कि प्रचंड जीत एनडीए को मिली।